हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान क्या होगा। तो जल का जो पीएच मान होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी 7। सभी लोग जानते हैं जल क्या होता है, ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। इसलिए जल जो है उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच क्या होता है 7। दूसरा क्वेश्चन है, अम्ल से हाइड्रोजन को हटाने वाला धातु कौन सा है। चार ऑप्शन है, पहला है जिंक, दूसरा है कॉपर, तीसरा है सिल्वर और चौथा है मर्क्यूरी। तो जिंक से अम्ल से जो हाइड्रोजन हटाने वाला जो धातु होता है वो होता है हमारा जिंक। ऐसा क्यों होता है कि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब आप देखेंगे तो जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है। इसलिए जो भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के तत्व हैं वो हाइड्रोजन को रिएक्शन में विस्थापित करते हैं। तो इन चारों में जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे ऑर्गेनिक में, प्रोप को हम लोग बोलते हैं कार्बन नंबर 3, यानी इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके पास 3 कार्बन है। तो विकल्प बी में हमको दिख रहा है कि C3H8 के पास 3 कार्बन उपस्थित है, इसलिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन की संयोजकता क्या होगी। तो संयोजकता का सीधा अर्थ ये होता है कि कार्बन अधिकतम कितने तत्वों को जोड़ सकता है। तो कार्बन अधिकतम 4 तत्वों को जोड़ सकता है, इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी Ca3PO4 का ट्वाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण दिया हुआ है BaCl2 जलीय H2SO4 तथा BaCl2 जलीय H2SO4 से रिएक्ट करता है और BaSO4 बनाता है प्लस 2HCl बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो BaCl2 प्लस H2SO4 का जो रिएक्शन होता है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जो कि इसमें दिया ही नहीं हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड समूह है या एल्डिहाइड समूह रखता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है। तो पहला ऑप्शन है मेथेनॉल, लास्ट में ऑल लगा हुआ है यानी ये OH समूह रखता है। ऑप्शन बी मेथेनल, लास्ट में अल लगा हुआ है यानी ये कहीं ना कहीं एल्डिहाइड समूह रखता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी है एथेनॉल, इसमें भी ऑल लगा है OH समूह। और चौथा है एथेन, एथेन में भी ये एल्केन है, ये नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि H2SO4 क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये कैसा होता है अम्लीय होता है, क्योंकि इसके नाम में ही अम्ल लगा हुआ है। और जो भी पदार्थ अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। फिर वही विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला सवाल। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के सवाल में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। ऑप्शन दिया हुआ है आयरन, जिंक, मैग्नीज और मैग्नीशियम और कॉपर। आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। कॉपर क्या होता है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है उसमें हाइड्रोजन से नीचे कॉपर पाया जाता है, इसलिए कॉपर एक ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन जो भी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर, प्रोपेनॉल प्रोपेनल क्या है। तो देखो प्रोपेन यानी प्रोपेन में कार्बन संख्या 3, एक के लिए मेथ, दो के लिए प्रोप और तीन के लिए, एक के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप। तो इसके अंदर आपको कार्बन नंबर 3 खोजना है, तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन नंबर बी और एक ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें होगा कंफ्यूजन, इसलिए आप क्या करिए इसका फिगर बना लीजिए। तो कार्बन नंबर 3 को जब आप जोड़ेंगे तो तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ लो, और उसके बाद से यहाँ पर अल लगा है यानी कहीं ना कहीं आपको CHO लगाना हो। CHO लगाने के बाद जितने हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो अब काउंट करो
यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए 5, और यहाँ पर एक 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C3H6O, C3H6O ऑप्शन नंबर बी। तो प्रोपेनल क्या है C3H6O। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, धातु है, ऑप्शन है बोरॉन, बी लिथियम, सी सिलिकॉन, डी कार्बन। सभी लोग जानते हैं जो फर्स्ट ए श्रेणी होता है उसका पहला सदस्य क्या होता है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है, और लिथियम क्या होता है, मेटल। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है डैश 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 ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिलिका, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। तो ठंडे तनु अम्ल से कौन सा इसमें से तत्व ऐसा है जो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो ठंडे तनु अम्ल से जो रिएक्शन करता है उसका नाम है जिंक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिंक जो है ठंडे तनु अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए केसियन, ऑप्शन बी NaHSO4, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी Na2SO4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaHSO4 अम्लीय लवण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आयरन क्या कर रहा है, आयरन विस्थापित होकर बाहर चला जा रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से जुड़कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना ले रहा है। तो ये विस्थापित हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, एल्यूमिनियम की परत पर ऑक्सीजन का जो परत बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। एल्युमिनियम की परत पर ऑक्सीजन परत जो बनना है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है हमारा एडोनिंग, एनोडिंग, इसको कहते हैं एनोडिंग, एनोडाइजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा आपका 15 क्वेश्चन का MCQ। बाकी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा, इसलिए आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।